बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी हिम्मत जवाब दे रही है? क्या आपकी जिंदगी में मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि आप खुद को बेबस और कमजोर महसूस करने लगे हैं? क्या आप सोचते हैं कि अल्लाह आपकी दुआएं नहीं सुन रहा? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा टूटा और कमजोर महसूस करता है, तब इस्लाम उसे कैसे हिम्मत देता है। हम जानेंगे कि कुरान और हदीस हमें किन रास्तों पर चलने की हिदायत देते हैं और कैसे हम अपनी ईमान को मजबूत कर सकते हैं। इन्न माअल उस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। नंबर 1, मुश्किलें अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा है। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है तो वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर कठिनाई अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे बस ये कह देंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? इसका मतलब है कि हर मोमिन को उसके ईमान के मुताबिक आजमाया जाता है। अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको मजबूत बनाने के लिए परीक्षा ले रहा है। नंबर 2, सब्र और दुआ से ताकत मिलेगी। कमजोरी महसूस होने पर सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वह है सब्र और दुआ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान लाने वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए जब भी दिल भारी हो, सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करें। यही वह रास्ता है जिससे दिल को सुकून मिलेगा और इंसान मजबूत महसूस करेगा। नंबर 3, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अक्सर हम जब परेशानी में होते हैं तो सोचते हैं कि अब इससे बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह हमें यकीन दिलाते हैं कि हर कठिनाई के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। इस आयत में 2 बार यही बात दोहराई गई है, ताकि हमारे दिल में यकीन बैठ जाए कि जो भी मुश्किल आज हमें कमजोर बना रही है, वही हमें भविष्य में और मजबूत भी बनाएगी। नंबर 4, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। जब भी हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करें तो यह याद रखें कि अल्लाह ने हमें इस परीक्षा के लिए चुना है, क्योंकि वह जानता है कि हम इसे सह सकते हैं। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर कोई परेशानी हमें मिली है तो इसका मतलब है कि अल्लाह जानता है कि हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। नंबर 5, मायूसी शैतान की तरफ से होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मायूसी और नकारात्मक सोच शैतान की तरफ से होती है। अल्लाह पर भरोसा रखना और उसकी रहमत से उम्मीद रखना सबसे जरूरी है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नंबर 6, नमाज और तिलावत से दिल को सुकून मिलेगा। कमजोरी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि अक्सर यह दिल और दिमाग की हालत होती है। इसका इलाज यह है कि हम अपने रब से और करीब हो जाएं। बेशक दिलों को सुकून अल्लाह की याद से ही मिलता है। अगर आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं तो वुजू करें, 2 रकात नमाज अदा करें और कुरान की तिलावत करें। इससे आपको अंदर से नई ताकत महसूस होगी। निष्कर्ष, अगर आप इस वक्त कमजोर महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। यह सिर्फ एक इम्तिहान है जो आपको और मजबूत बनाने के लिए आया है। अल्लाह से मदद मांगिए और सब्र रखिए। यह यकीन रखिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। नमाज, दुआ और कुरान से अपने दिल को सुकून दीजिए। मायूसी से बचिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए। याद रखिए, अगर आप अल्लाह के करीब रहेंगे तो कभी भी खुद को कमजोर महसूस नहीं करेंगे।